हरिओम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं निंजा एसपीवी। आज आप देखने वाले हो जेक्वेरी का एक वीडियो जिसमें हम देखेंगे मर्जिंग ऑफ सीएसएस भी, और इसमें हम देखेंगे शो और हाइड फीचर, और उसके बाद हम देखेंगे सीएसएस में कुछ अलग तरह के यूजेज। तो चलिए दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही सेटअप करके रखा है जो अपना स्ट्रक्चर होता है HTML और स्क्रिप्ट्स का और स्टाइल्स। तो अभी यहाँ पे कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो बॉडी टैग से स्टार्ट करूँगा। मुझे दिखाना है सबसे पहले तो आपको शो और हाइड का फीचर फंक्शनिंग। तो सबसे पहले एक हेडर टैग दूंगा। हेडर टैग में उसे आईडी दूंगा। रिजल्ट्स करके, ओके, रिजल्ट सिंगल। और इसके बाद यहाँ पे दूंगा दिस इज़ द रिजल्ट शोन। और इसके बाद यहाँ पे बटन्स होंगे। तो ये एक बटन हुआ, तो एक ही साथ कर देते हैं। एक बटन का पहले आईडी क्रिएट करता हूँ। आईडी बटन शो, और इसके बाद बटन हाइड। और यहाँ पे दूंगा मैं उसे लेबलिंग शो, और यहाँ पे दूंगा हाइड। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो है हेडर टैग है, ये हमें प्रिंट करके दिखाएगा डॉक्यूमेंट पेज पे कि विजिबिलिटी है ये कंटेंट की। दिस इज़ द रिजल्ट शोन। अगर मैंने शो बटन को क्लिक किया तो, और अगर मैंने हाइड बटन को क्लिक किया तो ये हाइड हो जाएगा, यानी कि छुप जाएगा। तो इसके लिए ये HTML ये तो रेडी है, और अभी हमें स्क्रिप्ट्स लिखना है। तो jQuery का यूज़ करेंगे, तो इसीलिए CDN मैंने पहले से यूज़ किया है। तो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन। तो ये ऑनलोड हुआ और jQuery अभी रेडी हुआ। तो इसके बाद हम कॉल करेंगे बटन क्लिक्स को। तो उसके पहले मैं आईडी लूँगा। शो तो डिफ़ॉल्ट रहेगा, पर अगर हाइड हुआ तो उसके बाद इसे कॉल फिर से करना पड़ेगा। तो इसलिए इसमें मैं क्लिक इवेंट्स पुट कर रहा हूँ। तो जैसे कि आपको सिंटैक्स पता है, क्लिक का कुछ इस तरह से होता है, और उसी तरह मैं हाइड के लिए भी सेम सिंटैक्स का यूज़ करके आईडी से बदल दूंगा कुछ इस तरह से। और रीडेबिलिटी के लिए कुछ स्पेसिंग। तो ये चीज़ क्लिक इवेंट्स की हुई। तो इसके बाद मुझे क्या करना है, ये जो कंटेंट है इसे शो और हाइड करना है। तो मैंने हेडर टैग का आईडी लिया। तो मैंने हैश यहाँ पे डाला है सिंबल, क्योंकि ये आईडी है। और यहाँ पे मैं दूंगा, ये शो है बटन है तो यहाँ पे शो। तो jQuery शो एक मेथड जो है प्रोवाइड करता है शो एलिमेंट शो और एलिमेंट हाइड करने के लिए। तो उसी तरह से हाइड के लिए भी हाइड एलिमेंट करना हो तो हाइड मेथड भी jQuery प्रोवाइड करता है। तो अगर मैं यही डायरेक्टली कोड में यूज़ करूँ फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे सिर्फ शो को मैं हाइड करूँगा बस। और अभी मैंने इस कोड को रन किया। ओके, मैंने टाइटल कुछ दिया नहीं है। ओके, सो टाइटल में दूंगा jQuery इवेंट एंड CSS। तो यहाँ पे टाइटल आया, दिस इज़ द
रिजल्ट शोन, और यहाँ पे तो शो है, हाइड करूँगा तो हाइड हो गया, फिर से शो करूँगा शो हो गया। तो हाइड शो का फंक्शनिंग जो आप देख रहे हो वो कुछ इस तरह से है। तो अभी ये तो हाइड और शो ये बिहेवियर तो हो गया, पर इसके बाद मुझे अभी इसे कलर इफेक्ट भी देना है, और कलर इफेक्ट के लिए मुझे और एक बटन क्रिएट करना होगा। तो ये जो कलर है, आईडी कलर बटन, और इसके बाद यहाँ पे मैं फिर से क्लिक इवेंट दूंगा, पर इसके पहले मैं क्या करूँगा, ये जो है क्लिक इवेंट का स्ट्रक्चर जो बनाया हुआ है विथ सिंटैक्स वैसे ले लूँगा और आईडी को सिर्फ बदल दूंगा। ये आईडी बटन ये हुआ। उसके बाद कलरिंग इफेक्ट जो होगा वो जो होगा वो इस तरह से होगा। अभी यहाँ पे हाइड है तो इसे मैं ऐड करूँगा, ऐड क्लास। तो यहाँ पे जो है क्लास एक ऐड होगा जो CSS थ्रू आएगा। तो वो कैसे आएगा, यहाँ पे जो स्टाइल है इसमें ऐड करूँगा क्लास नेम, और इसके बाद यहाँ पे लिखूँगा एनिमेट, एनिमेट, और ये हुआ क्लास एनिमेट। क्लास एनिमेट के बाद यहाँ पे दूंगा मैं फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर हुआ कलर रेड। तो ये जो है क्लास बना हुआ है, इसका ये सिंटैक्स क्या करेगा, अभी यहाँ पे जो कोलन है इसका स्कोप बताएगा कि ये डायरेक्टली कहाँ पे जाना चाहिए। तो ये फर्स्ट लेटर जो है कहाँ पे, फर्स्ट लेटर में कलर रेड होना चाहिए तो इस क्लास में। तो ये क्लास जहाँ पे भी पुट होगा वहाँ पे वो फर्स्ट लेटर को रेड कर देगा। ओके, तो ये डायरेक्टली मेरे से क्लोज का बटन दब गया शॉर्टकट कीज से। तो ओके, तो ये हुआ। अभी इसका आउटपुट देखेंगे। ओके, यहाँ पे मैं लेबलिंग बदलने दी है तो लेबलिंग यहाँ पे बदल देंगे एज कलर। ये हुआ, मैंने क्लिक किया तो आपने देखा जो फर्स्ट लेटर है टी वो कैपिटल जो है उसे रेड कलर से फिल कर दिया है। और इसके बाद ये तो फर्स्ट लेटर का हुआ, तो मुझे ये ऐसे नहीं चाहिए। अभी मुझे क्या चाहिए कि लास्ट जो लेटर है उसके बाद एक लेटर विथ कलर ऐड होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, आफ्टर, यानी कि आफ्टर विच क्लास द कलर शुड बी रेड। सो मतलब किस क्लास में किसके बाद कलर रेड होना चाहिए। तो ये होगा क्लास एनिमेट। तो क्लास एनिमेट में मुझे कलर रेड करना है, पर कौन से लेटर के साथ। तो यहाँ पे दो तरीके हैं दोस्तों, मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ पहले। तो सबसे पहले एंड ऐसे लिखूँगा, तो लेटर मैंने बोला पर मैं लेटर दूंगा अभी। तो ई या फिर जेड। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो लास्ट लेटर है वो रेड हुआ, और रेड होने के बाद वो शोन जो है लास्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस, तो उसके बाद ये लेटर ऐड हुआ। तो डायरेक्टली हम ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने स्पेसिंग दी है, स्पेसिंग निकालोगे तो वो विदाउट स्पेस आ जाएगा। तो दोस्तों कुछ ऐसे है। और अगर आपको कलर में कुछ ट्विक्स करने हैं तो वो भी आप कर सकते हो। अभी आपको एग्जांपल देता हूँ कि मुझे ये जो कलर है वो अभी लेटर के साथ मुझे कुछ नहीं करना है,
इससे मुझे डायरेक्टली जो वर्ड है मतलब सेंटेंस है, उस सेंटेंस को मुझे डायरेक्टली टॉगल का बिहेवियर देना है। तो इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, बुलियन फ्लैग का यूज़ करूँगा, जो डिटरमाइन करेगा कि इसका स्टेट क्या है। तो वेर बुल फ्लैग, तो इसे मैं फॉल्स करूँगा। तो दोस्तों फ्लैग में सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत में रहते हैं कि ये कब यूज़ होता है। तो फ्लैग जब अगर हमें कुछ डिटरमाइन करना हो कि ये स्टेट से वो स्टेट में कब गया, या फिर क्लिक इवेंट कब दबा तो उसका स्टेट बदल गया, तो इस चीज़ के लिए हम फ्लैग का यूज़ करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी मैंने इसे फॉल्स रखा है, मतलब ये डिसेबल्ड है। पर अगर क्लिक हुआ, तो सिंपल शब्दों में आपको बताऊँ, तो अगर ये क्लिक हुआ तो मुझे इसका जो स्टेट है वो एक्टिव करना है, और एक्टिव करने के बाद जो भी होगा उसका एनेबल डिसेबल, तो उसे मैं इफ़ और एल्स कंडीशन से डिटरमाइन करूँगा कि वो एक्टिव है कि इनएक्टिव। तो इस चीज़ के लिए एक टॉगलिंग बिहेवियर देते हैं। तो सबसे पहले तो ये फॉल्स है, तो ये मैं ट्रू निकाल देता हूँ। तो अब ये फॉल्स है, तो ये फॉल्स के बाद जब भी क्लिक करेगा तो ये फॉल्स का ट्रू होना चाहिए या फिर ट्रू का फॉल्स होना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए टॉगलिंग बिहेवियर के लिए ऐसे ये जो स्टेटमेंट है, ये लाइन है, ये यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या है, ये फॉल्स है, पर जब ये डिफ़ॉल्ट फॉल्स था तो उसके बाद ये क्लिक हुआ, क्लिक होने के बाद ये नॉट है, नॉट मतलब ये फॉल्स का नॉट, नॉट फॉल्स मतलब ट्रू। तो ट्रू जो है वो वेरिएबल में स्टोर हो गया, जो डायरेक्टली अपडेट होगा विथ नया स्टेट, मतलब नया वैल्यू ऑफ ट्रू और फॉल्स का। तो अभी ये फॉल्स का ट्रू हुआ, बाद में फिर से क्लिक हुआ तो ट्रू का फॉल्स होगा। तो कुछ इस तरह से। तो अगर ये ट्रू हुआ, अभी इसका मीनिंग क्या है कि ये फॉल्स का ट्रू हुआ, ट्रू का फॉल्स हुआ। फिर भी अगर आपने विदाउट एक्सक्लेमेशन मार्क ये डाला तो इसका मतलब ये ट्रू है। तो ट्रू यानी कि कुछ इस तरह से होगा ट्रू। तो इसका मतलब ये हुआ। अगर ये ट्रू हुआ तो मुझे ये जो रेड कलर का क्लास है वो मुझे ऐड करना है, और अगर ये फॉल्स हुआ यानी कि डिसेबल हुआ तो मुझे इसे रिमूव करना है। और ये एडिशनल स्पेसिंग निकाल दिया। तो दोस्तों अभी मैं टॉगल कर सकता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये था सिंपल बिहेवियर। आप इसी चीज़ को फर्स्ट लाइन अगर आप लिखोगे और आपके पास ये जो स्टेटमेंट है ये n नंबर ऑफ लाइन्स रहेंगे, फिर भी आपको यही बिहेवियर मिलेगा विथ फर्स्ट लाइन। तो दोस्तों कुछ इस तरह से होता है। कलरिंग इफेक्ट विथ CSS, कुछ एडवांस तरीका आपको बताया, और भी एडवांस तरीके हैं, पर यही है जो सबसे ज़्यादा अगर आपको यूज़ करना हो तो आप यूज़ कर सकते हो। और कुछ है जो अगर आपको लास्ट लेटर फाइंड करना हो तो आपको ये बता दिया कि फाइंड करने से इनबिल्ड आपको बिहेवियर ऐसे जो फर्स्ट लेटर जैसा है वैसे मिलेगा नहीं, पर आप डायरेक्टली स्पैन टैग का यूज़ करके आप डायरेक्टली लास्ट लेटर का यूज़ करोगे तो आपको मिल जाएगा, पर वो भी अलग तरीका है, उसमें आप मत जाओ। तो ये आपको सिंपल सिंपल तरीके से आपको आगे आगे लेकर जा रहा हूँ, तो आपको पता चलेगा कि कैसे होता है। और आज आपने, तो दोस्तों वीडियो में तो आज इतना ही होगा, पर आप आज आपने जो सीखा वो था शो हाइड। और शो हाइड में आपने जे क्वेरीज के जो मेथड्स मिलते हैं, शो और हाइड, वो आपने देखे। और उसके बाद आपने देखा कि कलरिंग इफेक्ट कैसे देते हैं सिंगल लेटर के साथ, फर्स्ट लेटर, और लास्ट में अपेंड करके लेटर हम कैसे कलर कर सकते हैं वो भी आपने देखा। और उसके बाद आपने देखा कि
डायरेक्टली कलर हम कैसे टॉगल कर सकते हैं, और बुलियन का कैसे यूज़ किया जाता है, बुलियन फ्लैग का, वो भी आपने देखा। टॉगलिंग इफेक्ट के लिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, क्लिक इवेंट के बाद, तो ये भी आपने देखा। और ऐड क्लास और रिमूव क्लास के बारे में भी आपने आज देख लिया कि कैसे उसे जो क्लास होता है उसको ऐड करके रिमूव कैसे किया जाता है विथ इफ़ेक्ट टू स्टेट्स। अभी उसका फ्लैग अगर सेट स्टेट में है यानी कि एक्टिव में है तो कैसे होता है, और इनएक्टिव यानी कि फॉल्स तो कैसे होता है रिमूव, तो वो भी आपने देख लिया। तो दोस्तों आज का वीडियो में आपने तो बहुत जो यूज़ होता है वही कंसेप्ट आपने देखे हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज के वीडियो में आपने कुछ नया सीखा, और हिट कीजिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कीजिए, और बने रहिए दोस्तों। फिर मिलेंगे आगे के वीडियो में। हरिओम।